गरीबी की लाइन में भी बहुत गरीब हैं, तो उन लोगों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार पहुँचे। कहने को राजसमंद जिला छोटा है पर बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। पर्यावरण को, यहाँ की ग्रीनरी को, यहाँ की झीलों को और यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से संतुलित विकास किया जाए, इस पर काम करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं आज राजसमंद जिला कलेक्टर के द्वार पर खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं राजसमंद के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने पदभार ग्रहण कर लिया। राजसमंद जिला कलेक्टर की उन्होंने कमान संभाली है। इससे पहले जो बाल मुकुंद असावा थे उनका जयपुर PWD में संयुक्त शासन सचिव पद पर स्थानांतरण हुआ, वो यहाँ से रिलीव हो चुके हैं और आज जो नवनियुक्त जिला कलेक्टर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वो सबसे पहले नाथद्वारा पहुंचे, यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। मंदिर मंडल की श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री द्वारा समाधान किया गया और उसके बाद नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक और श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के राजस्व अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित द्वारा उनकी अगवानी की गई, स्वागत किया गया। उसके बाद वे न्यू कॉटेज पहुंचे, जहां पर भी अभिनंदन किया गया। यहां से वे सीधे राजसमंद के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में कुछ देर स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद के CEO ब्रजमोहन बेरवा, राजसमंद के उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता, इन अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद वे सीधे ही राजसमंद के श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे। द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन किए और उसके बाद वे जिला कलेक्ट्री पहुँचे। जिला कलेक्ट्री में पहुंचते ही उनका गार्ड ऑफ ऑनर से उनकी अगवानी की गई और उसके बाद वे सीधे ही जिला कलेक्ट्री में अपने चैम्बर में पहुंचे, पदभार ग्रहण किया। और इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर भी मौजूद थे, राजसमंद के उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता और उसके बाद जिला परिषद के CEO ब्रजमोहन बेरवा भी पहुँच गए। साथ ही ACO डॉक्टर सुमन अजमेरा और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी भी पहुँच गए। सभी अधिकारियों से उन्होंने परिचय लिया और ज़िले की स्थिति से जानकारी ली। आपको बता दें कि वे पहले भी यहाँ पर राजसमंद में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। नाथद्वार के उपखंड अधिकारी भी रहे और विभिन्न पदों से होते हुए यहाँ से गुजरे हैं। तो वो कहीं न कहीं राजसमंद ज़िले के भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और औद्योगिक दृष्टि से भी वो वाकिफ़ हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि किस तरह से राजसमंद का समग्र विकास हो, आम जन को कैसे फ़ायदा मिल सके, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, ज्वाइनिंग के बाद में नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा क्या कुछ बोले, सुनिए। अभी राज्य सरकार द्वारा जो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान की शुरुआत आज ही हुई है। पखवाड़ा ये चलेगा 15 दिन तक। इसका उद्देश्य ये है कि जो समाज का सबसे निर्धनतम वर्ग है, जो अंत्योदय, जो बिल्कुल ही गरीबी की लाइन में भी बहुत गरीब हैं, तो उन लोगों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार पहुँचे। विभिन्न विभागों की अलग अलग योजनाएं हैं, उनका अधिकतम लाभ जो निर्धनतम वर्ग है उस तक पहुँचाने के लिए ये अभियान है। तो ये अभियान हर पंचायत में लगेगा और इसमें जो भी 12-13 विभाग हैं राज्य सरकार ने जो निर्धारित किए हैं और उनके कार्य भी निर्धारित किए हैं, तो वो सभी कार्य की पूर्व तैयारी अच्छी तरह से हो ताकि कैंप के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को दिया जा सके। ये राज्य सरकार की सर, जिले में आप पहले रह चुके हैं, ऐसा कोई काम जो अधूरा रहा हो उसको आप तो कलेक्टर रहते हुए करेंगे? यहाँ का जिला, कहने को राजसमंद जिला छोटा है पर बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। राजसमंद के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा मूलतः चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो राजसमंद जिले को भौगोलिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक दृष्टि से जानते हैं। 2 सितंबर 1969 को जन्मे हसीजा पहले भी राजसमंद जिले में विभिन्न विभागों में कार्य कर चुके हैं। राजसमंद जिले से नौकरी की शुरुआत करने वाले हसीजा 29 दिसंबर 1998 से 23 मार्च 1999 तक सहायक कलेक्टर राजसमंद रहे, जबकि 24 फरवरी 1998 से 23 मार्च 1999 तक खमनौर पंचायत समिति के विकास अधिकारी पद पर भी कार्य किया। 21 जुलाई 2001 से 29 सितंबर 2003 तक नाथद्वारा में उपखंड अधिकारी रहे और उसके बाद 27 सितंबर 2003 से 30 जनवरी 2004 तक राजसमंद जिला कलेक्ट्री में गरीबी उन्मूलन में DPIP प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर भी कार्य किया है।
ऐसे में राजसमंद जिले को भौगोलिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, ऐतिहासिक, धार्मिक दृष्टि से जानते व समझते हैं। ऐसे में राजसमंद जिले को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और सरकार की योजनाओं को क्षेत्र के आधार पर धरातल पर उतारने में जल्दी प्रयास हो सकेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोग भी हैं जो कि नाथद्वारा और कुंभलगढ़ तहसीलों में रहते हैं। उनमें शिक्षा, चिकित्सा, हाइजेनिक कंसेप्ट ये सब डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे तो जनजाति जो है बड़ी आत्मनिर्भर सा समुदाय है। वो बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के लोग हैं और बहुत ही कम साधनों के साथ अपना जीवन गुजर कर लेते हैं और वो सभी साधनों का वो खुद ही सृजन भी कर लेते हैं। जैसे कि उनके पास जो भी 2-3 बिस्वा ज़मीन है उसमें अन्न उगा लेते हैं, नरेगा में मजदूरी कर लेते हैं, पशुपालन करके दूध उसका ले लेते हैं और कोई छोटी मोटी मजदूरी कर लेते हैं। पर उनका जीवन चल रहा है, पर उनके जीवन की क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अगर भीम देवगढ़ की तरफ देखें तो भीम देवगढ़ में जो रावत समुदाय है, पूरा मगरा क्षेत्र है, ज़मीन उपजाऊ नहीं है, ज़्यादातर जो है सेना से निवृत्त होकर लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उनमें भी कई सामाजिक कमजोरियाँ और बुराइयाँ जो है उनको कैसे दूर किया जाए। तो इस तरह से नाथद्वारा जो राजसमंद जिला है बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। तो पूरे ज़िले के लिए कोई एक चीज़ अपन नहीं कर सकते हैं। पॉकेट बना के कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर फोकस करके और विशेष ध्यान देंगे। और जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का, किन योजनाओं का कहाँ पे फ़ायदा दिया जा सकता है उस पर हम प्राथमिकता देंगे। साथ ही साथ औद्योगिक विकास, जो राजसमंद एक औद्योगिक ज़िला भी है, यहाँ पर पहले मार्बल बहुत बहुतायत में उद्योग थे, अब ग्रेनाइट के उद्योग हैं, ग्रेनाइट की खानें हैं, तो माइनिंग इंडस्ट्री है। और राजस्थान सरकार ने अभी राइजिंग राजस्थान के तहत एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और उसमें उद्योगों को बढ़ावा देने की भी प्राथमिकता दी गई है। तो उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ की ग्रीनरी को, यहाँ की झीलों को और यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से संतुलित विकास किया जाए, इस पर काम करने के लिए। सर, आप हेरिटेज डेवलपमेंट पर भी आप काम कर चुके हैं, तो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ जो है वो एक धरोहर है, इसके अलावा भी राजसमंद वो भी धरोहर, उनको डेवलप करने के लिए किस तरीके से नौचों की बात है? हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अभी जैसे यहाँ पे जल स्रोत भी हैं हमारे पास में, द्वारकाधीश जी, द्वारका यहाँ काकरोली में झील भी है, राजसमंद झील है। उसका जो कैचमेंट एरिया है, उसके कैचमेंट एरिया में रुकावट नहीं हो इस पर, तो उसके कैचमेंट एरिया का आइडेंटिफिकेशन हो, कहाँ से पानी कैनाल्स के थ्रू या नेचुरल फ्लो के थ्रू आके और उस झील के अंदर आ रहा है, ताकि वो लगातार आता रहे। ऐसा नहीं हो जैसे कि जयपुर में रामगढ़, आज आपको हालत मालूम है कि उसके कैचमेंट एरिया में सब लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, अतिक्रमण कर लिए, तो बांध का अस्तित्व खत्म हो गया। तो ऐसा भविष्य नहीं हो और इसका जल प्राकृतिक बहाव भी सुरक्षित रहे और इसका फिर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलपमेंट हो। इसका भी यहाँ पे बीच में कुछ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी शुरू हुए थे, ऐसा मैंने पढ़ा था, तो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा ताकि जो मंदिर में आते हैं वो लोग टूरिज़्म पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किया जाए तो वो वहाँ पे भी आ सकें। राजसमंद के लिए आपका कोई थीम जिसके लिए आप काम करें? हम लोगों की जो थीम होती है, मेरा ये मानना है कि मेरी कोई प्राथमिकता वही होगी जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और किसी ज़िले की क्या थीम होनी चाहिए, राज्य सरकार की क्या योजनाएं होनी चाहिए, ज़िले में क्या योजनाएं चलनी चाहिए, जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है वो समय समय पर राज्य सरकार इसमें अभियान चलाती है, तो हम उस प्राथमिकता के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे।